नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो सच में दिमाग घुमा देगा। टॉपिक है ब्लैक होल्स और समय का वो अजीबोगरीब कनेक्शन। अच्छा, हम सबके लिए टाइम क्या है? एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता रहता है ना? पर क्या सच में ऐसा ही है? क्या हुआ अगर ये कहा जाए कि टाइम हमारे यूनिवर्स में हर जगह एक ही स्पीड से नहीं चलता? जी हाँ, बिल्कुल सच। एक ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। और ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का एक असली फंडामेंटल रूल है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस अजीबोगरीब चीज के पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को चलाती है, ग्रेविटी। और जब बात ब्लैक होल की आती है तो ये कोई नॉर्मल ग्रेविटी नहीं, बल्कि जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ग्रेविटी है। इस कॉन्सेप्ट का एक फैंसी साइंटिफिक नाम भी है, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। अब इसका मतलब सीधा सा है, टाइम की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई कितनी पावरफुल ग्रेविटी वाली जगह पर है। और भाई, ब्लैक होल की ग्रेविटी वो तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो सिर्फ चीजों को अपनी तरफ नहीं खींचती, वो स्पेस और टाइम के पूरे फैब्रिक को, मतलब एक चादर की तरह मोड़ देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी फोर्स जो खुद टाइम को ही बेंड कर दे। तो ये कमाल का आइडिया आया कहां से? इसका क्रेडिट जाता है द वन एंड ओनली अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी रिवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। इस एक थियरी ने यूनिवर्स को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया था। तो आइंस्टाइन की थ्योरी का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, इससे बस याद रखना है, जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां टाइम स्लो, और जहां ग्रेविटी कम वहां टाइम फास्ट। बस इतना ही है। ये हमारे यूनिवर्स का एक बेसिक नियम है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखते हैं कि कैसे दो अलग अलग लोगों के लिए टाइम बिल्कुल अलग अलग स्पीड से गुजर सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि दो लोग हैं। एक का नाम है ऑब्जर्वर ए, जो एक ब्लैक होल के एकदम पास खड़ा है, और दूसरा है ऑब्जर्वर बी, जो यूनिवर्स में कहीं और किसी नॉर्मल सी जगह पर ब्लैक होल से बहुत बहुत दूर है। ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जर्वर ए है, जो ब्लैक होल के पास है, उसके लिए उसकी घड़ी में सिर्फ 1 घंटा गुजरता है। लेकिन उसी 1 घंटे में हमारा जो दूर वाला ऑब्जर्वर बी है, उसके लिए सैकड़ों, शायद हजारों साल बीत गए होंगे। सोचकर देखिए, एक के लिए सिर्फ 1 घंटा और दूसरे के लिए तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस बन और बिगड़ सकती हैं। यह है ग्रेविटी की असली दिमाग चकरा देने वाली पावर। ओके, तो अब इस आइडिया को इसके एक्सट्रीम लेवल पर लेके चलते हैं। क्या होगा जब कोई ब्लैक होल के और भी करीब चला जाए, उस पॉइंट तक जिसे कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? तो ये सफर कुछ ऐसा है, जब कोई ब्लैक होल से बहुत दूर है, टाइम नॉर्मल चल रहा है। जैसे जैसे कोई पास जाता है, टाइम स्लो होने लगता है, और जब कोई इवेंट होराइजन पर पहुंचता है तो टाइम लगभग ऑलमोस्ट रुक ही जाता है। तो ये इवेंट होराइजन है क्या? ये ब्लैक होल के चारों तरफ की वो बाउंड्री है, वो लक्ष्मण रेखा, जिसके पार अगर कुछ गया तो वापस कभी नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं। और बाहर से देखने वाले किसी इंसान के लिए इस बाउंड्री पर पहुंचकर टाइम बस थम सा जाता है। तो फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या मेन पॉइंट समझे। पहला, ग्रेविटी टाइम को बेंड कर सकती है। दूसरा, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ही स्लो टाइम। तीसरा, ब्लैक होल के पास के कुछ घंटे बाहर की दुनिया के हजारों सालों के बराबर हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सब कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये प्रूव हो चुकी साइंटिफिक रियलिटी है। और आखिर में एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर ग्रेविटी जैसी एक फोर्स टाइम को बदल सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे यूनिवर्स में ऐसी और कितनी अनजानी शक्तियां होंगी जो हमारी रियलिटी की समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं।